कैसरगंज सांसद बृजभूषण शरण सिंह सरयू आदर्श बालिका इंटर कॉलेज में आयोजित वार्षिक उत्सव में पहुंचे थे, जहां पत्रकारों से वार्ता करते हुए सांसद ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और कहा कि जहां अमेरिका, चाइना सहित कई देशों का आर्थिक संतुलन डगमगाया हुआ है, ऐसे में भारत केवल एकमात्र देश है जो विकास के पथ पर आगे बढ़ता जा रहा है। कैसरगंज सांसद ने केंद्र सरकार द्वारा पेश किए बजट की तारीफ करते हुए कहा कि इस बजट में लघु उद्योग, महिलाओं, नौजवानों और खेती पर ज्यादा जोर दिया गया है। साथ ही उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि अवधी भाषा के बारे में स्वामी प्रसाद मौर्य को जानकारी नहीं है, इसलिए वो दोहों का मतलब भी नहीं समझ पा रहे हैं। ताड़ना शब्द गोंडा से निकला है, जिसका मतलब वॉच करना होता है, मारना पीटना नहीं। वर्तमान में जो बजट पेश हुआ है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, आपको मालूम है कि इस समय जितने विकसित राष्ट्र जैसे अमेरिका, चाइना, इन लोगों की भी जो आर्थिक जो है संतुलन एकदम डगमगा गया है। केवल भारत एक ऐसा देश है जो लगातार जो है विकास के साथ आगे बढ़ रहा है और इस बजट में विशेष करके फोकस दिया गया है। आप कह सकते हैं कि लघु उद्योग या हुनर हर आदमी के हाथ में होना चाहिए, स्किल पर जोर दिया गया है और नौजवानों को और महिलाओं को और खेती को, इन सब को जो है मतलब ज़्यादा जोर दिया गया है कि हर बच्चे के हाथ में हुनर होना चाहिए, फिर जो है नौजवानों के हाथ में रोज़गार होना चाहिए और खेती किसानी को लेकर के मतलब चारों तरफ हर तरफ निगाह डाल करके इस बजट को बनाया गया है। सभी ने सराहा, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि महंगाई पर सरकार ने न कुछ चर्चा की न कुछ बोला। देखिए, विपक्ष को बोलना, विपक्ष चर्चा कहाँ करना चाहता है? जब वो पार्लियामेंट ही नहीं चलने देते तो चर्चा कहाँ करना चाहते हैं? चर्चा तो सरकार चाहती है चर्चा करें, लेकिन पहले से ही वो नारा लगाना शुरू कर देते हैं, चर्चा तो करना नहीं चाहते हैं। आज दुनिया की स्थिति देख लीजिए, दुनिया की स्थिति में भारत की स्थिति देख लीजिए, हर तरीके से मजबूत है। एक नया रूल दिया जा रहा है, क्या बोलना चाहेंगे? जिस तरह से इसमें बांटने की राजनीति चल रही है, उस पर क्या कल अखिलेश यादव ने कमेंट आया है? जो प्रदेश के इतने बड़े नेता हैं वो भी तर्क का कुतर्क कर रहे हैं। कुतर्क किया जा सकता है, वो तर्क का कुतर्क कर रहे हैं। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी, जहाँ पर हम बैठे हैं इस समय, आपका इंटरव्यू हमसे ले रहे हैं, इसी धरती पर थोड़ी दूरी पर पैदा हुए थे, सूकर क्षेत्र में। और ताड़न जो शब्द है हमारे गोंडा का है, हमारे सूकर क्षेत्र का है। ताड़न का मतलब वाच रखना, जैसे कहते ताड़े रहो, मतलब वाच रखे रहो। ये मेरे यहाँ का शब्द है, ये अवधी है, गोंडा का शब्द है। ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, वाच रखने के अधिकारी हैं, देख रेख रखने के अधिकारी हैं। ये गोंडा का शब्द है ताड़न। ताड़न का मतलब पीटना नहीं है, ताड़न का मतलब मारना नहीं। ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, इनको वाच रखना है, इनको देखना है, इनको संभाल करके रखना चाहिए। जिस तरह से समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर पोस्टर लग रहे हैं शूद्र के लिख करके, क्या इससे जाति में विभाजन नहीं पैदा होगा या आपस में टकराव? देखिए, बड़ी लंबी व्यवस्था है, बड़ी लंबी व्यवस्था है। देखिए, जो हमारी मान्यता है उसमें तो शूद्र किसको माना गया? शूद्र उसको माना गया है जो शूद्र का कर्म करे, अस्थायित्व नहीं है। जो वर्ण व्यवस्था लागू हुई है उसमें अस्थायित्व नहीं है। शूद्र कभी भी ब्राह्मण वर्ग में जा सकता है, शूद्र कभी भी क्षत्रिय उसमें जा सकता है। आज अगर आप देखें तो कई क्षत्रिय शूद्र की श्रेणी में आ रहे हैं और कई शूद्र ब्राह्मण की श्रेणी में जा रहे हैं।